Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert or Psychics. Here you will find knowledgeable and informative videos, especially on psychology and many other subjects. Myself, Shabana Mumtaz. Our subject is biology, and the topic is transport in plants. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन और एसेंट ऑफ सैप डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लांट। फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम, इसका फंक्शन फूड को लीव्स से लेकर वेजिटेबल या फ्रूट्स तक कंडक्ट करना है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में काम कर सकता है। ये दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल है। कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ट्रांसलोकेशन डायरेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम ऑलवेज अकर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस दो डायरेक्शन में होता है, सोर्स से सिंक तक। सोर्स क्या है? फ्रॉम वेयर फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड या वेयर सक्रोज इज़ लोडेड। सोर्स में फूड मैन्युफैक्चर होता है, और फूड कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? लीव्स में। तो लीव्स सोर्स हैं। और सिंक क्या है? वेयर फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड या सक्रोज इज़ टेकन आउट। जब लीफ में स्टार्च की सूरत में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ये फ्लोएम वेसल्स में सीप ट्यूब्स में जाएगा। कंपेनियन सेल से गुजरकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर इन सीप ट्यूब्स, देयर सोल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीजेस एंड वाटर एंटर फ्रॉम जाइलम। फ्लोएम में ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम से वाटर आएगा, और फ्लोएम में सक्रोज तो मौजूद है ही और वाटर भी आएगा। तो वाटर आएगा तो सक्रोज और वाटर दोनों की वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इंक्रीज होगा। दिस क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ हायर इन लीव्स, सीव ट्यूब एंड लोअर इन द पार्ट ऑफ रूट। ये प्रेशर ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेगा, और फिर सक्रोज और वाटर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कंपेनियन सेल से गुजरकर सिंक में एंटर होगा, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की फॉर्म में है। मतलब आसान लफ्ज़ों में, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग और अनलोडिंग है। सोर्स से प्रिपेयर्ड फूड को लेकर सिंक तक अनलोड करना फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द एवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Transpiration creates a pressure difference that pulls water and salts up from roots. ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस है, एक्सेस वाटर का प्लांट से बुखारात या एवापोरेशन के फॉर्म में, और ये प्रोसेस स्टोमेटा के ज़रिए होता है, तो इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मीज़ोफिल सेल्स लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एवापोरेशन के लिए। पानी जाइलम वेसल से मीज़ोफिल सेल्स तक आता है और वाटर फिल्म बनाता है मीज़ोफिल सेल्स पर। ये वाटर वेपर्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर स्पेस ऑफ द लीफ में स्टोमेटा की तरफ, और फिर ये बाहर की तरफ हवा में आ जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन: क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, escape of water molecules or water vapors through cuticle is called cuticular transpiration। वाटर का एवापोरेट होना क्यूटिकल के थ्रू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्यूटिकल एक क्यूटिन वैक्सी लेयर है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। क्यूटिकल इज़ नॉट कम्प्लीटली परमिएबल टू वाटर। मुकम्मल परमिएबल नहीं है वाटर के लिए। जितनी थिक लेयर होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही कम होगा, और अगर थिन लेयर होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। दिस ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे एंड नाइट। 5 to 7% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल्स के ज़रिए होती है। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, evaporation of water from lenticels is known as lenticular transpiration। लेंटिसेल्स में पौधों और टहनियों की छाल बार्क में स्मॉल पोर्स होते हैं, प्रेजेंट इन वुडी बार्क। ये सख्त और पुराने दरख्तों की छाल में या बार्क में स्मॉल पोर्स हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन सीज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। इस ट्रांसपिरेशन में बहुत कम अमाउंट में वाटर एवापोरेशन शो होता है, राउंड अबाउट 1 से 2%। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम स्टोमेटा।
स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन 90% प्लांट्स में स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होती है. इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द सरफेस ऑफ अ प्लांट प्रेजेंट इन एपिडर्मिस. इट कंसिस्ट ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल. कंसिस्ट होते हैं किडनी शेप्ड गार्ड सेल से सराउंडेड द स्टोमेटल पोर्स, जो कि स्टोमेटल पोर्स के सराउंडेड होते हैं. Mechanism of opening and closing of stomata. The leaves and green young stems have stomata in their epidermis. Stomata is surrounded by the cells, guard cells, which are in kidney or bean shaped. This guard cells regulates the opening and closing of stomata. The inner concave side of guard cell that enclose a stoma pore is thicker than the outer wall convex side. ग्रीन लीव्स और यंग स्टेम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है. स्टोमेटा सराउंडेड होता है दो गार्ड सेल से, जो कि किडनी या फिर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं. ये गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को. अंदर की तरफ जो स्टोमेटल पोर की टुवर्ड्स वॉल है थिकर है बाहर की जानिब कन्वेक्स शेप्ड की वॉल से. गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. गार्ड सेल्स की इनर और आउटर वॉल में रेडियली शेप में माइक्रोफिब्रिल्स पाए जाते हैं. द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स मेक इट ईजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन. ये माइक्रोफिब्रिल्स स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए आसानी करते हैं. द रीज़न फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. व्हेन टर्जिडिटी ऑफ guard cells increases, the stomata opens. The interior walls bulge out and the interior walls form a crescent shape. जब सब्सिडियरी सेल्स में वाटर मूव करता है गार्ड सेल में तो सेल टर्जिड होगा. टर्जिडिटी में थिन वॉल बल्ज आउट होगी तो माइक्रोफिब्रिल्स की वजह से इनर वॉल जो कि थिक वॉल है वो भी क्रीसेंट शेप में हो जाएगी, जिससे कि स्टोमेटा ओपन होगा. तो जब टर्जिडिटी ख़त्म होगी तो स्टोमेटा दोबारा से क्लोज हो जाएगा. ड्यूरिंग द डे टाइम गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज. ड्यू टू दिस देयर इज़ अ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल्स. दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा तो ग्लूकोज फॉर्म होगा. ड्यू टू दिस इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल्स में कम हो जाएगा. इट टेक्स मोर वाटर फ्रॉम सराउंडेड एपिडर्मल सेल्स. The cells will turgid and bulge out toward due to their thinner outer walls. गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी होने की वजह से जो आउटर वॉल है जो कि थिन भी है वो बल्ज आउट हो जाएगी. इसके नतीजे में स्टोमेटा ओपन होगा. ड्यूरिंग द नाइट टाइम देयर इज़ नो सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस occurs, there is no formation of sugar or glucose. Then guard cells lose their water content due to exosmosis. ड्यूरिंग द नाइट टाइम में जैसे कि सूरज की रोशनी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी, तो गार्ड सेल्स जो है अपना वाटर पोटेंशियल एक्सोस्मोसिस के ज़रिए लॉस करेंगे. तो इन रिज़ल्ट नो टर्जिडिटी इन गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल्स ऑब्वियसली टर्जिड नहीं होंगे तो गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड. जब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी नहीं होगी, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो उसका नतीजे में क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का प्रोसेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन की अहमियत क्या है, ये क्यों ज़रूरी है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस बाय सप्लाइंग नीडेड वाटर टू लीव्स. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पानी की ज़रूरत को, पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है. ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स ट्रांसपीरेशन पुल. It creates a transpiration pool which is responsible for conduction of water and salts from roots to aerial parts of plant. ये ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉल्ट्स और वाटर को रूट से प्लांट तक के एरियल पार्ट्स में कंडक्शन करने का. डेवलपिंग अ कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा तो ये कूलिंग इफेक्ट डेवलप करेगा प्लांट में. ये गर्म इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट के अंदर के टेम्परेचर को बाहर के निस्बत बैलेंस रखने में मदद करता है. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सेस वाटर विल गेट अक्यूमुलेटेड इन प्लांट सेल. अगर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो प्लांट्स के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा.
It causes wilting on the leaves and results in stunted growth of the plant, जिसके नतीजे में लीव्स विल्टिंग हो जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल्स टर्चिड होते हैं। Factors affecting the rate of transpiration. The rate of transpiration is directly controlled by the opening and closing of stomata. Rate of transpiration मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होता है opening and closing of stomata से। Light transpiration is under the influence of light. Strong light, the rate of transpiration is very high as compared to dim light. Dim light की निस्बत strong light में transpiration का rate बहुत ज़्यादा होगा। क्या अफेक्ट करता है? हाई टेम्परेचर हाई ट्रांसपिरेशन, लो टेम्परेचर लो ट्रांसपिरेशन। जितना हाई टेम्परेचर अच्छा होगा उतनी ही हाई ट्रांसपिरेशन होगी, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो लो ट्रांसपिरेशन रेट होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हेन एयर इज़ ड्राई वाटर वेपर्स डिफ्यूज मोर क्विकली, दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमिड एयर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर इज़ रिड्यूस्ड एंड द ट्रांसपिरेशन रेट इज़ लो। जब बाहर की एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, और अगर बाहर की हवा खुश्क होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफ्यूजन हायर कंसनट्रेशन एरिया से लोअर कंसनट्रेशन एरिया की तरफ होता है। विंड क्या अफेक्ट करती है? इफ़ विंड इज़ नॉट ब्लोइंग ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीजेज। अगर हवा नहीं होगी तो लीव्स में वाटर वेपर्स इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि हवा के साथ ही वाटर वेपर हवा में या फिर सराउंडिंग्स में फैलते हैं। तो हवा होगी, विंड ब्लो होगी तो ही ट्रांसपिरेशन रेट अच्छा होगा। अवेलेबल सॉइल वाटर, द ट्रांसपिरेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। लेस वाटर, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग ऑफ स्टोमा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मट्टी से रूट्स के ज़रिए जज्ब शुदा पानी के। पानी की कमी की एब्जॉर्प्शन की कमी स्टोमेटा के बंद होने और मुरझाने का सबब बनती है। सरफेस एरिया ऑफ लीफ, वाइड सरफेस एरिया, मोर ट्रांसपिरेशन रेट। जितना वाइड सरफेस एरिया ऑफ लीफ होगा उतना ही अच्छा ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।